Okay, so today's topic is about dictionaries and file handling. What is mean by the dictionary? हमने पहले डिस्कस किया था एरेज। एरेज के बाद हमने डिस्कस किया जो है वो सेट टोपल। हमने डिस्कस किया कि भाई अगर हमें कोई डेटा स्टोर करवाना है तो हम उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू के साथ जो है वो डेटा स्टोर करवाएं। अब जब कभी भी हम डिक्शनरी की बात करते हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी इज लाइक ये बिल्ट इन होती है, आपके स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, दैट स्टोर द डेटा इन द की पेयर्स। ठीक है, कि यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं वो की पेयर के हिसाब से आती है। इफ यू हैव अ स्मॉल आइडिया अबाउट द HTML या CSS, हम लोग जब CSS करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वहां पर भी हम कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज की बात हो या डिक्शनरीज की बात हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, स्पेशली इन पाइथन, ये हमेशा आपके पास थोड़ा सा अनऑर्डर टाइप का होता है कि इसमें सेक्शन आपने डिफाइन करने होते हैं कि पहली वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है, एंड ईच वैल्यूज कैन बी डिफाइंड विद द डेटा टाइप। जब भी हम डेटा को डिफाइन करते हैं और डेटा को बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके टाइप्स भी साथ साथ बताने होते हैं। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डिक्शनरी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो आज टॉपिक हमारे जो आज का लास्ट क्लास का टॉपिक है वो है हमारे पास डिक्शनरी एंड फाइल हैंडलिंग। जैसे डिक्शनरी की मैंने आपको बात बताई कि डिक्शनरी क्या है, कि जैसे हम इंडेक्सिंग वैल्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वैल्यू वाइज। ठीक है, लाइक वैल्यू 1 के ऊपर नेम है, वैल्यू 2 के ऊपर एज है। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल एज वेल विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स, कि जो सिंटैक्स जिसका बना जाता है वो सिंटैक्स हमारा किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड टॉपिक हमारे पास जो था वो फाइल हैंडलिंग। जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमें फाइल बनानी है, मीन्स कि हम पाइथन कोड लिख रहे हैं किसी नई फाइल को बनाने के लिए। अब हम चाहते हैं कि कोड की मदद से उसके अंदर डेटा स्टोर हो। ठीक है, आपने जो एरेज बताए थे वो तो अब तक हमने जो जितने भी डिस्कस किया था, चाहे वो लिस्ट हो, सेट हो, ठीक है, हमने ये बात की थी जो ड्यूरिंग प्रोग्राम है उसी फाइल के अंदर सारा डेटा स्टोर होता। अब हम ये बात करेंगे कि भाई उस फाइल में नहीं, एक सेपरेट फाइल आप बनाओ, और उस सेपरेट फाइल के अंदर जो भी मैं डेटा लिख रहा हूँ, जो भी मैं लूप लगा रहा हूँ, जो भी उसमें से मैं यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो एक सेपरेट फाइल के अंदर क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके सिंटैक्स की बात करें कि भाई डिक्शनरी, अगर हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल की बात करते हैं भाई, एज पर द डेफिनेशन, a dictionary is a built-in Python data structure that stores data in key value pairs। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हमने बात की। ठीक है, ये एरिया आपका क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा है, हर कोई डेटा की बात कर रहा है, बट यहाँ पर आके किस तरीके से स्टोर होता है। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास पाइथन के अंदर आपके पास ऑर्डर है कि आपने डेटा किस ऑर्डर के अंदर करना है। अनऑर्डर्ड पाइथन हमारे पास चलता है। जो की है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब जो वेरिएबल का नाम आपने पहली की पे इस्तेमाल किया है वो सेम आपका की 2 के ऊपर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, वैल्यूज जो है वो डेटा टाइप के साथ एंटर की जाती है, और इसको बनाने के लिए आपके पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका सिंटैक्स में भी आपको लिखकर दिखाता हूँ। तो इसका बेसिक सिंटैक्स जो हमारे पास है, डायरेक्टरी का, ठीक है, अभी सब जो हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बेसिक सिंटैक्स है, सबसे पहले आपने जो है वो डिक्शनरी का नाम मेंशन करना है। जैसे हमने फंक्शन का नाम मेंशन किया था ना, इसी तरीके से हमें सबसे पहले क्या बताना है, डिक्शनरी नेम। कि जो भी डिक्शनरी नेम आप चाहते हो रखना, जैसे क्लास स्टूडेंट है, परसेंटेज है, ग्रेडिंग स्कीम है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट है, ठीक है, हमें कॉन्टेक्ट की बात करें तो हम कॉन्टेक्ट को लेके चलेंगे। तो हमारे पास जब यहाँ पे हम करेंगे ये इक्वल टू है, फिर हमें करली ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, करली ब्रैकेट आप चाहो तो आप साथ साथ भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे आके नीचे लाइन आप बताओगे सबसे पहले आपकी आएगी की 1।
ठीक है, आपकी की इन्वर्टिस कॉमा के अंदर आ गई, कॉलन आपके पास आ गए, कॉलन के बाद की उसकी डेटा टाइप की है जो कि उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू 1 आपके पास यहाँ पर आ गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने नेम रखा, तो नेम के अंदर जो आपने नाम करना है अहमद, तो अहमद क्या है, वैल्यू 1 है। ठीक है, की 1 क्या है, नेम। तो अगर हम की 2 की बात करें, ठीक है, की 2 हम एज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, नाम वेरिएबल जितने चाहे उसमें एड ऑन करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो कॉमा आएगा, उसके बाद वैल्यू 2। ठीक है, अब जब आपकी आखिरी वैल्यू होगी तो कुछ नहीं है, अगर आपने वैल्यू 3 लिखनी है फिर एक और कॉमा लगा के आपने डेटा लिखना है, और जब आप इस कमांड को क्लोज करोगे तो आखिरी में एक और कर्ली ब्रैकेट लगाओगे जिससे आपका डेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं कि हमारे पास जो एग्जांपल है इसकी, उसको हम कैसे लिखकर दिखाएंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पे बात की भाई कॉन्टेक्ट, डायरेक्टरी नेम हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट इज गोना बी इक्वल टू, हमने ब्रैकेट ओपन किया, हमारी फील्ड नंबर 1 है नेम। ठीक है, नेम के अंदर हमने कोमा किया और यहां पर हमारे पास आ गया, सॉरी कॉलन हमारे पास है, कॉलन हमने यहां पे कर दिया, और आपके जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप जैसे मैंने बताया कि अहमद। ठीक है, तो अहमद हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। सेकंड पे हमारे पास आ गई भाई अहमद की एज, हम यहाँ पर एज सॉरी फोन नंबर लेते हैं, एज को बाद में डिस्कस करते हैं। सो फोन नंबर हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट ले लेते हैं कि भाई फोन नंबर हमारे पास है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दिया फोन नंबर। ठीक है, फोन नंबर भी क्या वैल्यू है, एज अ स्ट्रिंग है। ठीक है, अब दूसरे पे हमने फोन नंबर पे कर दिया कि भाई 0331000123 4, ये अब हमारा क्या हो गया, फोन नंबर हो गया। अब देखो फोन नंबर को मैंने जो है वो स्ट्रिंग में चाहो तो आप लिख सकते हो, ना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स वैल्यू हो गई। अब अगर हम यहाँ पे तीसरे पे जाते हैं एज, अब एज हमने लिया और कॉलन लिखा, अब एज तो इंटीजर ही होगी या आपकी फ्लड होगी, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे भाई 17। अब इसमें कोई चीज नहीं आएगी क्योंकि फोन नंबर एज अ टेक्स्ट भी हम स्टोर करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमने डैश का साइन लगाया, बट एज है ही न्यूमेरिकल डेटा, तो हमने यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को मेंशन किया। तो ये हमारे कोमा हो गए 2 पे, अब हमारा पार्ट खत्म हो गया, तो हमने आखिरी में आकर क्या कर दिया, इसको इस तरीके से सेव कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका हमारे पास ये है। इसका अल्टरनेटिव तरीका आपके पास क्या, आप कैसे लिख सकते हो, अल्टरनेटिव तरीका ये कि आप कोडिंग जब करने जाओ तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉन्टेक्ट, ठीक है, इक्वल टू, आपने ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद आपका नेम आया इन्वर्टिस कोमा के अंदर, फिर कॉलन आपके पास आए, और नेम की पहली वैल्यू क्या आती है हमारी, अहमद। ठीक है, उसके बाद हमारा कोमा आया, फिर हमारी दूसरी वैल्यू थी फोन, फोन इन्वर्टिस कोमा के अंदर आ गया, कॉलन हमारे पास आ गया और उसका नंबर आ गया। ठीक है, सो ऑन जो भी हमने वहां पे नंबर मेंशन करना है। उसके बाद तीसरे पे हमारे पास क्या था, एज, एज इन्वर्टिस कॉमा के अंदर आ गया, सेमी कॉलन हमने आ दिया, और एज के ऊपर हमारी 17। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। एक मेथड आपका ये वाला है कि हम इस मेथड 1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा क्या है, मेथड 2, कि हम जब कोड लिखने के लिए आए तो हम उसको एक सिंगल लाइन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। नाउ द सेकंड पार्ट, फाइल हैंडलिंग। हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे, ताकि हमें वहां पर कोई किसी किस्म का इशू ना हो टॉपिक को समझने के लिए। सेकंड टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज फाइल हैंडलिंग। अब जब हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फाइल आपकी जो एक्चुअल जिस पे आप कोड लिख रहे हो उस फाइल हैंडलिंग की बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं कि उस कोड को लिखते हुए कोई आप एक्सटर्नल फाइल बना रहे हो जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, फिर आपने उसके फाइल के साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ठीक है, नॉर्मली जब हम यहाँ से फाइल बनाते हैं तो जो टीएक्सटी की फाइल बनाते हैं या सीएसवी की फाइल बनाते हैं, नॉर्मली हमारे पास टीएक्सटी की फाइल है, और फिर हम उसको बाकी के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उसका फॉर्मेट वहां पर हम चेंज करवा सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात करें, व्हाट इज मीन बाय द फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग allows you program to interact
with external file example डॉट txt, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं abc.txt, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पसेस? टू स्टोर, रिट्रीव और मॉडिफाई डेटा परमानेंटली। अब से पहले जो हमने बात की थी, हम लूप के अंदर डेटा चला रहे थे और डेटा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था। अब हम उसी काम को क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल के अंदर स्टोर करेंगे। Why the programmer wants you to use it? Because they don't want you to lose their data. They wanted their data should be stored permanently. ठीक है, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो किसी फॉर्म की मदद से या किसी दूसरी इंफॉर्मेशन की मदद से, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन जो है ना वो परमानेंट वहां पर चाहिए होती है। अब इसके स्पेशल कुछ सिंटैक्स हमारे पास है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी याद करने के लिए, जो कि हमारे पास सबसे पहले कहलाता है फाइल मोड्स। पहला पार्ट हमारे पास होता है फाइल मोड्स, कि फाइल के मोड क्या होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम पे काम किया और फाइल्स को सिस्टम में सेव किया है, तो हमारी फाइल्स के ना अलग अलग ऑप्शन है। कि फाइल होती है रीड ओनली, कि वो सिर्फ आपको ओपन करके दिखाएगा, पढ़ने में हेल्प आओगे, उसमें चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। एक होती है राइट, जब आप फाइल बनाते हो, जब आप फाइल बनाते हो तो उसके अंदर आप राइट के कमेंट को इस्तेमाल करते हो फाइल मोड को, ठीक है। फिर आप करते हो अमेंड, कि बनी बनाई फाइल को आपने क्या करना है, चेंज करना है, उसमें कोई चीजें चेंज करनी, जो कि हमने पहले भी अमेंड के पार्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। क्रिएट करना कोई फाइल को आपने नए तरीके से जीरो से बनाना, ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं सबसे पहले फाइल मोड। इन सबके शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद रखने। इन्वर्टिस कोमा में स्मॉल आर, इन्वर्टिस कोमा के अंदर आपके पास स्मॉल डब्ल्यू, इन्वर्टिस कोमा के अंदर आपके पास ए, इन्वर्टिस कोमा के अंदर आपके पास एक्स, ठीक है, ये ए है, आर डब्ल्यू एक्स। अब जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि भाई आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रीड ओनली, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब है राइट, ए का मतलब है अपेंड और एक्स का मतलब है क्रिएट। ये छोटे छोटे जब हम फाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा ये काम किस तरीके से आते हैं। अब जब हम सिंटैक्स की बात करते हैं या ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो हमारे पास फाइल्स ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। फाइल ऑपरेशंस मींस कि फाइल को ओपन करने के लिए आप पूरी कमांड क्या लिखोगे, ठीक है। आपने फाइल के अंदर चेंज क्या करना है, आप किस तरीके से लेके चलोगे। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारे पास आते हैं, सबसे पहला हमारे पास है ओपन फाइल। जब कभी भी आपने ओपन फाइल करनी है तो आपने कमांड में किन किन चीजों को इस्तेमाल करना। जब आपने फाइल को रीड करना है तो आपको क्या ऑपरेशन इस्तेमाल करने, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब फाइल के अंदर कोई चीज लिखनी है राइट, तो आपने क्या क्या स्टेटमेंट और सिंटैक्स इस्तेमाल करना है। और अगर आपने फाइल को क्लोज करना है तो आपका सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमारे पास आएंगे, अब इनके ये तो फाइल ऑपरेशंस आ गए, अब हमारे पास आएंगे फंक्शन, कि इनको बनाने के लिए आपने किस तरीके से कोड लिखना है, ठीक है। तो जब कभी भी फाइल आप ओपन करोगे सबसे पहले आपके पास आएगा ओपन, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टिस कोमा के अंदर आएगा फाइल का नाम, ठीक है, कंप्लीट नाम विद द एक्सटेंशन, फाइल नेम लाइक एग्जांपल abc.txt। तो आपका जो फाइल का नाम है वो पूरी एक्सटेंशन के साथ यहां पर लिखा जाएगा .txt, ठीक है। कोमा मोड, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि मोड कौन सा है, हमने अभी बात की ना मोड, ऊपर फाइल मोड की डिस्कस किया था। तो ये जब आप फाइल को रीड करोगे तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे फाइल डॉट रीड, ठीक है, ब्रैकेट एंड और आपके पास आएगा फाइल डॉट रीड लाइन एंड देन ब्रैकेट। ये दो ऑप्शन आपके इस्तेमाल करने के, जब अभी कोडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना आसान है इसको लिखना। जब आप फाइल लिखोगे तो आपके पास आएगा फाइल डॉट राइट, ठीक है, और जो भी डेटा आपने लिखना है वो डेटा इसके अंदर
लिखा जाएगा। डेटा का मतलब कंटेंट आपका, ठीक है। अब जब आपने फाइल को बंद करना है तो आप लिखोगे फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन थे कि जब हम डायरेक्टरी की बात करते हैं, जब उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें किन किन चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर करना होता है, ठीक है। इट्स मेक सेंस। So let's begin with the practical task as we discuss about the first for the dictionary. So basic dictionary, ठीक है। एग्जाम्पल कि हमारे पास बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने सबसे पहले डिक्शनरी नेम लिखना है, जो कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में भी लिखा था। हमने कहा था कि भाई हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट हमारी डिक्शनरी नेम है, हम उसके साथ इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू के अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा जो हमने बताया था कि भाई करली ब्रैकेट हमारे पास लगेगा, और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें सेव करनी है तो हम उसको नेक्स्ट लाइन में जाके करें। अब हम नेक्स्ट लाइन में पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसको एक साथ लिख के भी देखेंगे कि हमारे पास कितना उसके साथ काम चल रहा है। हमने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। और नाम, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ भाई काशिफ। सेकंड, कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे पास था फोन, ठीक है, नंबर। फोन नंबर के ऊपर हमने लिख दिया भाई 0331 डैश 0331 डैश 000123 ठीक है, कोमा। देन क्योंकि लास्ट पार्ट है, हम इसके बाद आगे कुछ कर रहे हैं तो हम इसको रन करके देखते हैं कि भाई हमारे पास डिक्शनरी जब आ रही है तो हम डिक्शनरी के अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया तो हम यहाँ पे आके करते हैं भाई कॉन्टेक्ट, ठीक है। बस हम सिर्फ डिक्शनरी को करते हैं, ठीक है, फिनिश। आपका पूरा प्रोसेस हो गया तो इसका मतलब अब तक का जो कमांड हमने यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही तरीके से हमारे पास यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब हमें जब डेटा यहाँ पे करना है तो हम उसको अपनी हमारी पूरी कमांड थी कि भाई प्रिंट करना है, ठीक है। हमारे पास ये है आउटपुट के लिए हमें करना है इक्वल टू, फिर हमारे पास है कॉन्टेक्ट और हमने ये वाला पार्ट लिख दिया, ठीक है। हम लिखते हैं भाई प्रिंट excuse me. So we saw that okay, our data has been successfully run. So now whenever you wanted to print your dictionary, so what you have to write like a print, and then you have to write just whatever your variable is, okay. So whenever you are typing this thing, so just print, then whatever the data you have stored, it is gonna be output as a like, ठीक है। नॉर्मली हम लोग वहां पे प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट लिखते थे, यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट है एंड वट एवर द इन्फॉर्मेशन यू वांटेड टू प्रिंट लाइक डिक्शनरी डिटेल्स, ठीक है। सो हमारे पास कोमा आ गया तो हमारा स्टेटमेंट है, डिक्शनरी हमने यहाँ पे लिख दिया भाई डिक्शनरी हमारे पास चल रही है, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर जो भी डिटेल्स है वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट कर दो, ठीक है। तो डिक्शनरी डिटेल्स हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर इसने इजीली क्या करा, इसको आउटपुट कर दिया। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक डिक्शनरी एग्जांपल कि आप अपनी वैल्यूज किस तरीके से बनाते हैं और उस डेटा को किस तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करवा सकते हैं या डिक्शनरी के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सो फार इट इज क्लियर। अब इसके साथ हम इसको एक्सटेंड करते हुए जाते हैं कि भाई हमें अपना जो डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी है जो कि हमें चेंज करनी है। हमें चेंज ये करनी है कि हम चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यूज ऐड हो जाए और कुछ चेंज हो जाती है। हम एक अपना प्रॉपर एक नया सा एक क्वेश्चन बनाते हैं। आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस इन योर चैट बॉक्स, so then you can do the practice of this question. So next part, अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स की, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स हमारे पास है और उसके अंदर जो हमारे पास है वो है डिक्शनरी एग्जांपल, डिक्शनरी फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए हमने यहाँ पे बना दिया पहला, सबसे पहला वेरिएबल हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हम अपनी वैल्यूज को जाके स्टोर कर रहे हैं। हमारी वैल्यूज कैसे स्टोर है, जैसे हमने बताया कि पहले हमने यहाँ पे डेटा लिखा, एंटर किया,
एंटर के बाद हमारा सबसे पहले आ गया नेम, ठीक है, नेम, देन लाइक फर्स्ट आई एम राइटिंग द नेम ऑफ अहमद, ठीक है, हमारी पहली एंट्री हो गई, कॉमा, देन सेकेंड एंट्री हमारे पास है एज, ठीक है, देन इस कॉलन, और एज के अंदर हमने यहाँ पे क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमने यहाँ पे कर दिया 16, कॉमा, ठीक है, थर्ड हमने अपने पास यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, उसको कर दिया ग्रेड, ठीक है, कि द स्टूडेंट इज स्टडीइंग इन विच टाइप ऑफ विच ग्रेड, ठीक है। अब ग्रेड के अंदर हमने यहाँ पे करके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोबारा से स्ट्रिंग जाएगा तो हमने कर दिया ग्रेड 10, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। ये वाले पार्ट हमारा पहला हो गया कंप्लीट। अब जब हम इसके अंदर इनपुट यानी कि जो भी चीज हमें मॉडिफाई करनी है, हम इसमें चाह रहे हैं कुछ चेंज करना बिफोर इट्स गेट आउटपुट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई प्रिंट, हमने यहाँ पे नीचे आके लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमारे पास आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड, कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हमें जो भी चीजें करनी है, अब इसके अंदर हमें चेंज करना है। तो अगर आप पुरानी स्किल्स को देखो, हम जब चेंज करते तो हम क्या करते थे, लिस्टिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पर हमने पहले मेंशन किया कि भाई हमें चेंज किस में करना है, नेम के अंदर, ठीक है। तो ये अब हमारे पास आ गया प्रिंट नेम, पहला पार्ट हमारे पास आ गया कि भाई यहाँ पर जो नेम हमारे पास है वो क्या करेगा, उसको आउटपुट लेकर आएगा कि भाई हमें स्पेसिफिकली नाम चाहिए। सेकंड पार्ट के ऊपर हम जाते हैं, दोबारा से करते हैं भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हम जो है बोले भाई हमें इसमें मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई करना है भाई, एज को मॉडिफाई करना है। हमने एज का पार्ट लिया, ठीक है, और एज के पार्ट को हमने यहाँ पर आके, सॉरी प्रिंट के बाद नहीं, प्रिंट स्टूडेंट एज, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18, कि भाई हमें एज के अंदर क्या करना है कि 16 एज नहीं है, एज इसकी क्या है 18 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आया स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर हम दोबारा से कर, यहाँ पे हमने कहा भाई हमें ग्रेड के अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला कि भाई ग्रेड के अंदर आप चेंज कर दो, ठीक है। अब हमने ग्रेड को कर दिया कि भाई ग्रेड के अंदर आप जा दो और यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर दो इक्वल टू 11, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज 11 कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 11 कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो है उस बच्चे के कोई एक और सेक्शन ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि हमें करना है जेंडर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड, फिर हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, जेंडर। हमने यहाँ पे बात की भाई एक और की वैल्यू हमारे पास आ गई जेंडर, और जेंडर के अंदर जो यहाँ पर हमने कर दिया क्या है, मेल, ठीक है, हमने एम मेंशन कर दिया। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास है सारी चीजें हो गई है, अब अगर आपने इसमें से कोई चीज डिलीट करनी, पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंट आ रहा है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगी आफ्टर द मॉडिफिकेशन। जो भी अभी हमने किया उसके बाद हमारे पास डेटा किस तरीके से आता है, हम उसको देखते हैं। पहले हमने डेटा बनाया, इसके अंदर हमने पहले पार्ट पे ये लिखा कि भाई नाम आउटपुट करो, उसके बाद हमने यहाँ पर पहली लाइन पे किया कि भाई हमें एक्सेस करनी यानी कि चेंज करना है, वो 10 18 करना है, 11 करना है, और एक नया वैल्यू ऐड करनी है जो कि जेंडर हमारे पास मेल है, और फिर आखिरी में हमें उसको करना है प्रिंट। सी, सबसे पहले नाम प्रिंट हुआ जो पहली कमांड थी, हमने एज मॉडिफाई की किससे, 8 से। ग्रेड हमारे पास यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यहाँ हमारा कैपिटल था और यहाँ स्मॉल था, इसलिए ये दो फील्ड से जनरेट कर दी। अब हम इसको जी कर देते हैं, ये देखो अब यहाँ पे दो ग्रेड आ रहे हैं, एक ग्रेड ये रहा और एक ग्रेड ये रहा, क्योंकि ऊपर वाले में कैपिटल था, स्मॉल नीचे था। हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है। ने अपना हमारे पास आ गया अहमद, जो नाम हमारे को आउटपुट करना था। उसके अंदर हमारे पास क्या है, एज 18 हमारे पास आ गई, पहले 16 थी। ग्रेड पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। फिर हमने जेंडर की वैल्यू ऐड कराई जिसमें हमने लिखा एम। अब अगर हम ये बात करते हैं कि भाई इसमें हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी है, अब हम बात करते हैं कि भाई हमें कोई की फील्ड डिलीट करनी है, जैसे कि भाई मैं जेंडर को आप डिलीट कर दो या ग्रेड को डिलीट कर दो, बल्कि हमने ग्रेड को ग्रेड डिलीट करवाते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड। और अब हमने यहाँ पे लिखा कि भाई स्टूडेंट रिकॉर्ड से पहले डेल, ठीक है, डेल मीन्स डिलीट, डिलीट कर दो स्टूडेंट रिकॉर्ड में से किसको, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमने कहा भाई ग्रेड को क्या कर दो, डिलीट कर दो। हमने ग्रेड को यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब जब इसको रन करेंगे तो अब इसमें ग्रेड आउटपुट नहीं होगा। सी, ग्रेड क्या हो गया, गायब हो गया। गॉट इट? मूविंग फॉरवर्ड फॉर मोर क्वेश्चंस। अब हमने जो बात करनी है वो करनी है कि यूजर से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कि इनपुट लो, इनपुट एंड डिस्प्ले
स्टूडेंट रिकॉर्ड डिक्शनरी। ठीक है, सो नाउ रिमेंबर वन थिंग कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग और यूजिंग दिस डिक्शनरी, ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं इसमें हम फंक्शंस बनाते हैं ताकि हमारा डेटा एक ही फाइल के अंदर, एक ही लूप के अंदर इजीली चले। हम दोनों तरीके से करेंगे कि जब हम लूप भी लगाएंगे इसके अंदर और हमारे पास फंक्शन की मदद से भी करेंगे कि जब फंक्शन हम लगाते हैं तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, और जब हम लूप की बात करेंगे तो प्रोग्राम हमारा किस तरीके से चलेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास जो डेटा हम सबसे पहले फंक्शन के थ्रू चल रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, विद हेल्प ऑफ फंक्शन। तो हम यहाँ पे करेंगे, पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है विद फंक्शन। ठीक है, सो विद फंक्शन अब हमारे पास क्योंकि डेटा कलेक्ट करना है यूजर से, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिफ, क्योंकि हमारे पास है। फिर डिफ के अंदर जो है हमारा जो बनेगा फंक्शन का नाम बनेगा। तो वहां पर हमारे पास क्योंकि हम यूजर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं भाई इनपुट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम रख रहे हो, तो वी ऑलवेज हैव टू गिव द नेम टू द वेरिएबल कि जो हमें समझ में आए, पता चले कि इसके अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो एक हमारा वेरिएबल है कि पैरामीटर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, या जो डेटा हमें कलेक्ट करना है वो जाके स्टोर होंगे, तो इसलिए हम सिर्फ ओपन ब्रैकेट की बात करें। अब हमारा नाम आ गया जो हमारा स्टूडेंट का डिक्शनरी है, तो हमने यहाँ पे किया स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब समझ में कि मैंने ऊपर इनपुट इसलिए लिखा कि जहां से डेटा आ रहा है आपके पास। सो स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे पास था, हमने ब्रैकेट ओपन किया और हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इसके अंदर डेटा स्टोर होगा तो इसलिए हम यहाँ पर इस पर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे। अब इसमें चीजें क्या क्या आएंगी, अब हम नेक्स्ट लाइन से बताएंगे। स्टूडेंट रिकॉर्ड इक्वल टू, आपके पास आएगा सबसे पहले जो आपकी की फील्ड थी। अब की फील्ड देखो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब भी कोई चीज मॉडिफाई करनी होती है तो हम उसमें इक्वल टू पहले सवाल में हमने किया था। ठीक है, अब इनपुट करना है, इनपुट क्या होगा, एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट से नाम मांग रहे थे हम लोग, ये स्टूडेंट नेम कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट के ऊपर जब हम जाते हैं और वहां पे बोलते हैं कि भाई हमें सेकंड फील्ड जो चाहिए वो कौन सी चाहिए, एज चाहिए। ठीक है, अब हमने बोला भाई ठीक है एज आएगी। एज के अंदर क्या डेटा आएगा, हम यूजर से कलेक्ट करेंगे, हम खुद कुछ भी नहीं लिख रहे। एज आपकी इंटीजर होगी। ठीक है, तो हमने लिखा इंटीजर और यहाँ लिखा एंटर स्टूडेंट्स एज। ठीक है, सेकंड फील्ड हमारी ऐड हो गई। अब हम जब तीसरे पे जाएंगे, ठीक है, तीसरी ऐड करेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे जो तीसरा की हमारे पास ऐड होगी वो स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, कोई भी डेटा आप ले सकते हो, मैं यहाँ पर स्टूडेंट मार्क्स ले रहा हूँ। आपने जितनी फील्ड्स बनानी है आप उस हिसाब से फील्ड्स को यहाँ पे कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। हमने इक्वल टू लिखा, अब क्योंकि मार्क्स है, मार्क्स भी किसमें हो सकते हैं, डेसिमल में भी आ सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लड। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी तीन फील्ड्स है जिसमें डेटा हम यूजर से कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने फंक्शन बनाया तो हम करेंगे भाई रिटर्न स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया जो इसको बनाएगा। अब हमारे पास आउटपुट की स्टेटमेंट है जो कि हमें आउटपुट करवानी है, डेटा को लेकर आना है, जो भी हमारे पास था हमने पहले कहा था कि उसको एक हमें नए वेरिएबल में देना होता है फॉर प्रिंट। हमें प्रिंट के लिए करना है, तो प्रिंट के लिए हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर आके हमने लिख दिया इनपुट स्टूडेंट, ताकि जितनी भी चीजें हमारी है वो इसके एक नए वेरिएबल में आ जाए, ताकि हमें प्रिंट कराने के लिए आसानी रहे। प्रिंट, अब यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड कोमा, और हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर प्रिंट। ठीक है, कि प्रिंट के लिए हमारे पास आसानी थी, हमें याद रहता कि भाई इसके अंदर हमने क्या काम किया है क्या नहीं किया है, तो ये हमारे पास आ गया था। अब जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया कि सर हमने ये वाली लाइन क्यों लिखी, देन यू हैव टू गो बैक टू ओल्ड लेक्चर अबाउट द फंक्शंस। जब हम फंक्शंस लिखते हैं, रिटर्न को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक नया वेरिएबल है ताकि उस फंक्शन को आउटपुट करने के लिए हमें हेल्प हो। रन, सी आस्किंग द स्टूडेंट नेम, हमने कहा मोहम्मद। ठीक है, सेकेंड लाइन में हमारे पास कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट नेम इनपुट फाइन। ठीक है, एज इज सेइंग दैट very simple, I forget to put the input over here, input statement.
तो इसलिए जैसे उसने वहां पे दिया, यहाँ पे बताया भी इसने इनपुट लाइन इट्स इनकरेक्ट, ठीक है। दिस इज एरर हैंडलिंग, कि आप अपने एरर हैंडलिंग कैसे करोगे, जब लाइन यहाँ पे दी, बोला कि भाई लाइन नंबर 7 में जब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है लाइन नंबर 10 में, बट लाइन नंबर 6 के अंदर इंटीजर की इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, बिकॉज हमने इंटीजर लिखा और इनपुट की स्टेटमेंट वहां पर मेंशन नहीं करी। सेम मिस्टेक वी डिड इट ओवर हियर, ठीक है। सो इनपुट स्टेटमेंट वाज मिसिंग, दैट्स व्हाई इट गिव द एरर। तो दिस आर ट्रबल शूटिंग पार्ट, कि हमारे पास इनपुट आ गया और हमने रन किया। हम दोबारा से यहाँ पे करते हैं भाई, पहले पे मोहम्मद आ गया, ठीक है। स्टूडेंट एज इज 17, स्टूडेंट मार्क्स इज 95.5, ठीक है। सो स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम मोहम्मद, एज 17, मार्क्स इज 17.5, ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन विच वी क्रिएटेड फॉर द लिमिटेड स्टूडेंट, कि अब अगर हमें फंक्शन की मदद से काम करना है तो हम फंक्शन की मदद से किस तरीके से ये वाला काम कर सकते हैं। इसी के साथ जो है मैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो है वो कोड लिखूंगा, जो हमारा टास्क यानी कि दूसरी एग्जांपल है, जिसमें हम किसकी मदद से करेंगे, लूप की मदद से करेंगे, ताकि दोनों हमें साथ साथ पता चलते रहेंगे, दोनों में हमारे पास क्या विद लूप, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे विद द लूप। हमने पहले एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट के नाम से, ताकि ऊपर, क्योंकि मैं स्टूडेंट नाम से ताकि ऊपर से हमारा कोई नाम वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे, ठीक है। हमने स्टूडेंट कहीं पे भी यूज नहीं किया, तो हम स्टूडेंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स। हमने ब्रैकेट लेके अपनी पहली में क्या कर दिया, इसको एम्प्टी कर दिया, कि भाई हमारे पास एम्प्टी वैल्यू है। सेकंड, फॉर काउंट इन रेंज। अब रेंज के बाद आपको देना है कि भाई कितनी रेंज आपको चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए। हमने कहा भाई 3 स्टूडेंट्स की चाहिए, ठीक है, सॉरी 3 एंट्रियां चाहिए स्टूडेंट्स के, 3 एंट्री हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पे 3 एंट्री की बात कर लिया। 4 वैल्यूज है तो आप 4 वैल्यूज लिखोगे, 5 वैल्यूज है तो आप यहाँ पे 5 मेंशन करोगे। हमने बोला भाई पहले में क्या है, नेम है, ठीक है। पहले में नाम हमारे पास आ गया इनपुट, एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। सेकंड में आ गया स्टूडेंट एज इक्वल टू, ठीक है। अब एज इन हमारे पास इंटीजर है और हमने यहाँ पे लिखा इनपुट ब्रैकेट ओपन एंटर स्टूडेंट एज, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है मार्क्स, ठीक है। अब हमारे पास 3 हमारे पास आ गए और 3 के हिसाब से जो है हमने वैल्यूज भी लिख दी कि भाई 3 बच्चों की 3 वैल्यूज हमारे पास आएंगी, 4 बच्चों की 4 वैल्यूज आएंगी। तो हमने यहाँ पर डेटा दे दिया, ठीक है। हम इसको 2 पे रखते हैं और लेट्स गो, ताकि डेटा टाइम हमारा बचेगा यहाँ पर। देन लास्ट हमारे पास यहाँ पर डेटा, हमें जो काम करना है, जो भी चीजें हमें वहां पे लानी है, किस हिसाब से लानी है, कैसे लेकर आनी है, उसको किस तरीके से स्टोर करवाना है, तो हम यहाँ पर इसको इजीली स्टोर करवाएंगे। लास्ट हम यहाँ पे लिखेंगे भाई स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेम के अंदर हमारी जो वेरिएबल है उसके अंदर बहुत सारे जो भी आपका एज की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर इसके साथ कंबाइन कर दिया हमने। ये लॉजिक भी कैसे काम करती है ये भी हमने फंक्शन डिक्शनरी वाले पार्ट में डिस्कस की थी। प्रिंट दैन स्टूडेंट डिटेल, हमने स्टूडेंट डिटेल्स की बात करी, कॉमा हो गया, देन हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। लेट्स प्रिंट, पहले प्रोग्राम हमारे पास आया, हमने यहाँ पे लिखा अहमद, ठीक है, एज 17, मार्क्स 95, तो ये इसने आउटपुट कर दिया। पहला हमारा फंक्शन था। दूसरा इसमें जो नाम पूछा वो हमारा किसकी, हमने लूप की बात की। अब हम यहाँ पे करते हैं सैरिश, ठीक है, एज 30, अगेन स्टूडेंट नेम इज लाइक केसी, ठीक है, एज 15, अगेन थर्ड वन बिकॉज हमने 3 की बात की थी। अब यहाँ पे हम करते हैं भाई अहमद, ठीक है, एज 15, सी स्टूडेंट डिटेल्स, फर्स्ट सैरिश, केसी 15, अहमद 15, ठीक है। क्यों, ये जो स्टेटमेंट हमारी थी वो स्टेटमेंट का मतलब ये था कि दोनों को क्या करो, साथ साथ आप ला के आओ। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जब फंक्शन की बात की जब भी किया था कि जब हमें कंबाइन करना है या एक दूसरे के बराबर करना है
तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों साथ में आ रहे हैं किसकी वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि हमें आउटपुट करनी थी स्टूडेंट डिटेल्स, तो हम स्टूडेंट डिटेल इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, आउटपुट करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इन ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओ लेवल के अंदर भी ये सवाल आता है, सुडोकोड के अंदर भी, ए लेवल्स में भी आता है, और अगर नहीं भी आता है तो नॉर्मली लाइफ के अंदर अगर हमें अपनी कोई एक्सटर्नल फाइल बनानी है जिसमें हम चीज चाहते हैं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड आए, तो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आए, तो हम ये फाइल हैंडलिंग के अंदर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ फाइल। ठीक है, विद इनिशियल्स इंफॉर्मेशन लाइक हेडिंग्स एंड ऑल, देन हम उसको क्या करेंगे, अमेंड करेंगे, चीजों को उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट द कोड विल स्टार्ट, जैसे हमने कहा था कि फाइल हम बनाएंगे तो क्या था, विद ओपन। हमारे पास एक फाइल ओपन की जिसमें हमने अपनी फाइल का नाम देना है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये हमारी स्टूडेंट रिकॉर्ड एक फाइल का नाम है जिसको हमने फॉर्मेट कर दिया txt। ठीक है, txt हो गया, कोमा, उसने हमें बात की थी भाई मोड आपने बताना है, मोड क्या है, w, राइट के लिए। ठीक है, हमें राइट के लिए बनाना, तो हमने क्या किया, एज फाइल। ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले फाइल बन गई, ये हमारा हो गया पहला स्टेटमेंट के जिसकी मदद से क्या होगी, फाइल आपकी बनेगी, उसका फाइल का नाम क्या होगा, हमने लिखा फाइल डॉट राइट। ठीक है, क्या रखना है, फाइल के अंदर जो आपकी हेडिंग आएगी, हमने बोला भाई पहले हेडिंग आएगी स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। अब स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट रिकॉर्ड का पार्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमने पहला पार्ट हमारा कंप्लीट कर दिया। सेकंड हमने लिखा भाई फाइल। अब सेकंड पार्ट की हमें दो हेडिंग करनी है, थोड़ा सा हम डेकोरेशन करते हैं, और हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई जितना पार्ट हमारे पास यहाँ पर है इतने ही हमने इसके अंदर ये इक्वल टू के साइन लगा दिए। अब हम इसको करते हैं रन। सी वंस दिस इट फिनिश्ड। अब जब हमने इसको फिनिश किया तो मेरे पास रिकॉर्ड में देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से फाइल बन गई। अब अगर आपको होगा सर ये फाइल तो हो सकता है आपने पहले बनाई है, तो अब देखना जो चीजें हमने यहाँ लिखी हैं वो इस फाइल के अंदर आएंगी। आई जस्ट डबल क्लिक इट, सो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया कि भाई स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। अब देखो ये दोनों लाइनें, जो दो हमने स्टेटमेंट या दो लाइनें हमने लिखी थी, दोनों सेम आ रही है। अब आपको सेम नहीं चाहिए, अब आपको डेटा चाहिए नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो जब हमें नेक्स्ट लाइन में डेटा चाहिए होता है तो हम उसके साथ लिखते हैं डैश एन स्लैश एन, मीन्स के इन्वर्टिस कोमा के अंदर अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद लिखोगे स्लैश एन। इसका मतलब ये कि दो अलग अलग लाइंस, कि ये अलग लाइन हो, ये अलग लाइन हो। नाउ आई एम रनिंग, आई रन इट, तो यहाँ पे आई फिनिश कोड विद 0 क्योंकि कोई एरर नहीं आया। ठीक, कि हमारी फाइल क्या हुई, अब चेंज हो गई, हमारा डेटा क्या हो गया इसमें, अब यहाँ पर चेंज हो गया, कि जो हम यहाँ पे फाइल की बात कर रहे थे, जो रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे, वो फाइल अब चेंज है। अब हम इसके अंदर हम अपनी फाइल्स को चेंज कर रहे हैं, अब हम इसको मजीद मॉडिफाई कर रहे हैं कि भाई हमारे पास फाइल है, अब हमें जो है ना उस कोड के अंदर, अब हमें इसके अंदर फाइल तो बना ली, अब इस फाइल के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। इन्फॉर्मेशन क्या सेव करनी है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम अब राइट यहाँ पे हम डेटा चेंज करते हैं। अब हमने यहाँ पे यूजर से डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने यूजर से डेटा कलेक्ट करना है, इसका मतलब है फाइल हमने बना ली, अब इसको अमेंड करनी है। अमेंड करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे क्या चेंज करोगे, W की जगह A लगाया आपने, फाइल ओपन करी, A लगाया। A लगाने का मकसद ये हो कि अपने फाइल अमेंड करनी है। अब फाइल अमेंड क्या करनी है, हमने लिखना है भाई नेम इक्वल टू, और यूजर से डेटा कलेक्ट करना है, इनपुट एंटर एंटर स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम हमारे पास आ गया पहले पे। दूसरे पे हमने बोला कि भाई स्टूडेंट की क्या चाहिए, हमें एज चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। हमने फिर लिखा इनपुट और फिर देन ब्रैकेट एंटर स्टूडेंट्स एज। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास। फिर हमारा थर्ड पार्ट था कि हमें भाई जो भी चीज हमारी लिखनी है, हमने अमेंड करा दिया, हमने सारा पार्ट लिख दिया। अब हम इसको फिक्स करवाएंगे भाई, फाइल के अंदर जो भी चीजें ऊपर लिखी है इसको क्या करो, राइट करो, फाइल डॉट राइट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब हमें दो डिफरेंट डेटा टाइप की स्टेटमेंट को कंबाइन करना होता है तो हम वहां पे लिखते हैं एफ। एफ के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर सारी चीजें लिखेंगे ताकि सारा डेटा हमारा स्टोर हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा कि भाई नेम आपके पास आना चाहिए क्या,
नेम में जो नेम की फील्ड हमारी है वो आएगी, ठीक है। फिर हमने लिखा कोमा, फिर हमारे पास सेकंड हमारे पास आएगा ग्रेड की हेडिंग, ग्रेड के सॉरी हाँ एज आएगी, एज की हेडिंग हमारे पास आई क्योंकि हमने एज ली है, एज हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट हमारा वही आ गया कि भाई हमने यहाँ पे जो भी एज की वैल्यू है वो किस में आ जाए, एज के साथ आ जाए, और स्लैश एन, इसका मतलब हो गया ये नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या करे, सेव करे, ठीक है। अब हम रन करते हैं, अगर हमने कोई छोटी सी मिस्टेक नहीं की है, देखिए यहाँ मिस्टेक थी हमारे पास, इनपुट हो गया, इनपुट स्टेटमेंट आ गई, हो गया रन। स्टूडेंट का नाम इसने हमसे पूछा, हमने बोला भाई मोहम्मद, स्टूडेंट का नाम हमारे पास आ गया, ठीक है, एज 17, एंटर। अब जब हमने इसको एंटर किया, अब हम अपनी फाइल को जाकर देखते हैं कि डेटा हमारे पास क्या आ रहा है, देखो एज आ गया, नाम हमारे पास क्या था, मोहम्मद, एज 17, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा था कि नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर स्टोर हो गई। पहले हमने फाइल किसके लिए बनाई, कि रिकॉर्ड के लिए बनाई, कि हमने फाइल क्रिएट की जिसमें डायरेक्ट फाइल था। दूसरा, अब हमने उस फाइल को क्या किया, अमेंड किया, ठीक है। अब अमेंड किया हमने एक नाम के लिए, अगर हमें मल्टीपल नाम चाहिए, हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन चाहिए, हम ये कह रहे हैं भाई हमें 3 नाम ऐड करने हैं, ना कोई बड़ी बात ही नहीं, हमें 3 नाम ऐड करने, हम बहुत आसानी से जाते हैं क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। हमने कहा भाई 4 काउंट, ठीक है, हमने कहा भाई 4 काउंट कर दो, क्या रेंज, 4 काउंट रेंज 3, हमने रेंज 3 कर दी, कॉलन लगा दिया, कॉलन के बाद यहाँ पर इंडेंट कर दिया ताकि पता चला कि भाई ये 4 के बाद की स्टेटमेंट है, ठीक है, ये 4 के बाद की स्टेटमेंट है। हमने फाइल्स को यहाँ पे क्या करा, सेव कर दिया। अब हम इसको रन करते, रेंज 3 इज गिविंग एरर हियर, ठीक है, हमारे पास फिर हमने इन नहीं लगाया, इन, ठीक है, फॉर काउंट इन रेंज दिस नेम, ठीक है भाई सारिश, ठीक है, एज 30, फिर मोहम्मद, एज 17, कैसी, एज 15। सी 3 नाम हमने एंटर किया, हम अपनी लिस्ट जाके देखते कि उसमें चेंज आया नहीं आया, सी आ गया। पहले भी हमारा मोहम्मद ऑलरेडी स्टोर हुआ था क्योंकि हमने अमेंड किया, हमने अमेंड किया तो उसमें चीजें चेंज हुई, मतलब ऐड हुई सॉरी। तो मोहम्मद पहले से हमारे पास मौजूद था जिसमें अभी ये 3 नाम हमने और ऐड करवाए। अब जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, हमने रन किया, अब हमने यहाँ पे लिखा अहमद, ठीक है, एज 15, फिर हमने लिखा काशिफ, एज 35, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा अली, एज हमारे पास आ गया 15, क्योंकि फिनिश कोड कर दिया इसका मतलब कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, रन। सी अब नाम इसमें ऐड होते जा रहे हैं। जब हम अक्सर बात करते हैं ना लिस्टिंग की, एरे की, अभी हमारे पहले प्रोग्राम में सेव होता, अब हमारे पास एक्सटर्नल एक फाइल बनी हुई है जो कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के पास है, जो फिजिकल एक फाइल हमारे रिकॉर्ड के अंदर है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो ये अब हमने बात कर दी थी कि भाई हमारी फाइल एक क्रिएट हो रही है और उसके अंदर डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, बार बार डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि भाई हमें जो आखिरी कमांड हमारी है कि हम ये चाहते हैं कि भाई डेटा हमारा डायरेक्टली रीड हो, हमें अलग से फाइल को देखना नहीं पड़े। हमने जो कुछ भी लिखा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी, अब इसको हम क्या कहते हैं, रीड करना चाहते हैं। हम रीड करें, बहुत आसान है, आपने लिखा भाई फाइल ओपन, कौन सी फाइल ओपन होनी है आपकी, जो आपने फाइल ऊपर बनाई है, किस नाम से बनाई है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, txt। अब फाइल मोड में हमारे पास क्या है, रीड, ठीक है, हमने रीड किया एज फाइल, ठीक है, यहाँ पहली स्टेप कंप्लीट हो गई क्योंकि अब हमें फाइल रीड करनी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, प्रिंट, जो भी कंटेंट उसके अंदर है हम एक उसका मैसेज देंगे, ठीक है, हमने मैसेज हमने लिखा एन स्लैश, ठीक है, फाइल कंटेंट, जो भी हमारे फाइल के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट लिखा, अपने हेडिंग दे दिए, ये आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे हेडिंग करो। फिर हमने लिखा भाई प्रिंट डॉट, उसके बाद आ गया फाइल डॉट रीड, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं। अब इस तरह से दोबारा, क्योंकि हम पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने, इसलिए वो दोबारा से डेटा मांग रहा है। हमने भाई ठीक है, अली, एज 15, काशिफ,
एज हम अज्यूम करते हैं 18, मोहम्मद एज 60 17, ठीक है। अब सी, अब हमने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट के बाद जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास थी ये आ गया, देखो स्टूडेंट रिकॉर्ड, हमारे पास फाइल जो हमने हेडिंग दी थी वो हेडिंग हमारे पास आ गई, और उसके बाद हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सॉरी ये साइन उल्टा लगा हुआ है यहाँ पर, ये साइन हमारे पास इस तरीके से, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। हने हाउ किसने अपना पूरी फाइल रिकॉर्ड दे दिया, उस फाइल रिकॉर्ड के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो जो भी नाम आप यहाँ दोगे, तो जो आपका पाइथन का फोल्डर है उसमें जाकर ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। आप चाहो तो उसको फिजिकल भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यहां से भी चेक कर सकते हो। क्विक रिव्यू की अगर हमें जब राइट करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पहले पे W, ठीक है। और राइट के लिए हमारे पास जब W हम लिखेंगे तो उसके पास सिंपल लाइंस आएंगी कि जितनी लाइंस आपको ऐड करवानी है। अब जो बिल्कुल बेसिक था विदाउट एनीथिंग, हमने लिखा था कि भाई फाइल डॉट राइट, और उस राइट के अंदर हमने लिखा था स्टूडेंट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज की थी ताकि वो लाइन के अंदर चला जाए। उसके बाद हमने लिखा था फाइल डॉट राइट ब्रैकेट ओपन, एंड देन हम डेकोरेशन हमने की थी कि जितनी हेडिंग है उसके साथ साथ क्या हो जाए, ये पास आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने एक काम की थी एक छोटे पर्टिकुलर फाइल्स में। यहां से पहले हमारी फाइल बनी, फिर हमने उस फाइल को ओपन किया, उस फाइल को ओपन करने के बाद क्योंकि हमने रेंज लगाई और रेंज के अंदर 3 रिकॉर्ड स्टोर किए, और उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन है वो लाइन इसलिए कि भाई जो भी आपने डेटा इनपुट किया है उसको क्या कर दो, आपकी स्क्रीन पर आउटपुट कर दो। अगर आपने ऐसे ही देखना है तो जब डबल क्लिक करोगे तो आपको ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर भी दिख रहा होगा। गॉट इट?